गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ये फोर्थ डे है हमारा स्टडी चैलेंज का। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही थी। सबसे पहले सोची कि मॉक लगाऊं आज, क्योंकि ऑलरेडी मैं आज लेट से उठी थी, लेट कर दी थी उठने में ही। तो सोची कि पहले मॉक ही लगा के चेक करती हूँ। सबसे पहले मैं मेंटल एबिलिटी का मॉक स्टार्ट की थी। यहाँ पे थे 20 क्वेश्चन थे 20 मिनट्स के। तो 20 क्वेश्चन में पहले तो मैं बना रही थी। यहाँ पे के क्वेश्चन दिख रहा है, टाइम लेके थोड़ा बनाई थी। ट्वेंटी क्वेश्चन करने में हमको लगे थे 15 मिनट्स। 15 मिनट ज़्यादा ही लग गया था, टाइम उससे भी कम लगना था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था हमसे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रही थी। तो 20 क्वेश्चन में मैं 19 क्वेश्चन तो बना ली थी सही से। 19 क्वेश्चन बन गया था, लेकिन एक क्वेश्चन में डाउट था। और वो डाउट डाउट नहीं था, वो क्वेश्चन ही मैं उल्टा पढ़ ली थी। क्वेश्चन में पूछा और कुछ गया था और मैं सोच कुछ और ही ली थी। उस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग होने की वजह से सीधे 5 मार्क्स का डिफरेंट आया, क्योंकि ये बिहार सीजीएल का था। मॉक था बिहार सीजीएल का मॉक। तो उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो एक नेगेटिव चला गया, तो 5 मार्क्स कम हो गए। तो इसमें नंबर बहुत कम ही आए थे, बहुत कम। मतलब 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 5 नंबर का मतलब आप कितने 100 बच्चों से पीछे हो जाओगे। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए। और ये टेक्स्ट बुक का मॉक है। टेक्स्ट बुक में 20 क्वेश्चन का सेट करके दिया हुआ है। आप लोग लगाते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि क्या आप अपनी स्टडी को डेली सेम टाइम दे पाते हैं या नहीं। यानी अपनी स्टडी जो करते हैं उसमें आपको कोई चीज़ फेस, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। डेली आपका जो टारगेट होता है वो आप कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हमारा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो पा रहा है। अगर एक दिन अच्छा खासा पढ़ाई हो जाता है तो नेक्स्ट डे कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो जाती है कि उस दिन पढ़ाई हो ही नहीं पाती। या तो कुछ हेल्थ इशू हो जाएगा, नहीं तो फिर गांव में रहते हुए कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाता है कि जिसको देखने के चक्कर में, सुनने के चक्कर में टाइम निकल जाता है। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम पढ़ाई कर पाऊँ खुद से। और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जॉब लेके खुद को इंडिपेंडेंट बनाना। कब तक कोई माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा हर चीज़ के लिए। माँ बाप तो इतना कर ही देते हैं। यहाँ पे लाइट कट चुका था इसलिए अंधेरा हो चुका था। एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से रैंक सीधे 419 आया था। 419 मतलब 418 बच्चे ऐसे थे जिनका
75 से ज़्यादा स्कोर था। यहाँ पे क्वेश्चन से लिए मिस्टेक हो गया था, पढ़ने में हमने उल्टा क्वेश्चन को समझ लिया था। तो कुछ ऐसा रहा था हमारा मॉक ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा दूसरा कुछ काम करी थी और उसके बाद फिर स्टडी करी थी। जगदीव सर की वीडियो से प्रैक्टिस एनालिसिस, ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी वीडियो से करी थी मैं। बिहार दरोगा मेंस प्रीवियस ईयर सेट सॉल्यूशन करवाए हुए थे, इसी को देखे थे। ये कितने टाइम का था? 49 मिनट्स का ये था, और एक इसके साथ और था एन आवर समथिंग, वो भी था। तो 2 वीडियोस देखी थी। तब आपको ये मतलब देखने से क्वेश्चन एक होता है ना कि आप चेक कर पाते हो कि हाँ अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, रिलेट कर पा रही है कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए ये मतलब हमको अच्छा लगा, तो हम इस वीडियो से किए थे। उसके बाद फिर इसको ख़त्म करके हिंदी का था, तो एक हिंदी का भी रिवीजन के तौर पे देख लिए थे। और ये रहा हिंदी वाला वीडियो, आप देखते रहिए। यह भारत है हिंदू हरिचांद, किसकी रचना है? अब जो याद न रहे हो याद करना है। तो वाक्य फाड़ देंगे। हिंदी भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये पंक्ति किसकी है? तो भारत हिंदू हरिचांद का है। आप जानते हैं प्रथम राष्ट्रकवि, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो कुछ मेरा थर्ड नहीं, फोर्थ डे कुछ ऐसा रहा। और इसमें और सारी चीज़ें मैं बाद में पढ़ी थी, तो उसको नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसमें ऐड नहीं हुआ है। बट उतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, थोड़ा सा और था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।